बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज आपका पेपर डबल आईसीटी का है और पेपर के शुरू में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं पेपर के हवाले से। तो आपको पता ही है, जैसे ये ऑनलाइन पेपर है और पेपर आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है और आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा गूगल क्लास से। मैंने वहाँ रख दिया था गूगल क्लास पे पेपर, तो वहाँ से आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा ये पेपर। 12 बजे पेपर का स्टार्टिंग टाइम है और ये मीटिंग जो है हम थोड़ा लेट इसलिए मैंने करा 12:15 तक कि आप लोग पेपर थोड़ा डाउनलोड भी कर लो, देख भी लो अपने एंड पे, ताकि अगर कोई जेन्युइन क्वेरी हुई तो वो फिर मैं आपसे ले लूँगा। लेकिन पहले जो है आप पूरा पेपर समझ लें कि पेपर जो है वो पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको पेपर को जो है अच्छी तरीके से समझ लें और फिर जो है मैं आपसे कोई क्वेरी हुई तो फिर मैं आपसे एंड में ले लूँगा। अच्छा, ये देखो यहाँ पर तो आपको पता ही है, शुरू में हेडर लगा हुआ है इसका और क्लास आईडीज़ हैं सारी, जितने भी जो है क्लास आईडीज़ ये है, जो क्योंकि सारी क्लास आईडी का एक ही पेपर बना है तो सारी आईडीज यहाँ मेंशन है, जिसमें आप लोगों की आईडी भी आपको नजर आ रही होगी। और इसके अलावा जो है आपने स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम आपने यहाँ पर प्लेस करना है, अपना आईडी और नेम यहाँ प्लेस करना है। बाकी तो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कीट एलएमएस अपलोड अपलोड स्लॉट 6 से 7 PM, यानी कि आज ही के दिन शाम 6 से 7 बजे के दरमियान आपने कीट एलएमएस पर पीडीएफ फॉर्मेट पे इस पेपर को अपलोड कर देना है। 2 सबमिशन होंगी इस पेपर की, एक गूगल क्लासरूम में होगी और एक जो है वो कीट एलएमएस पे होगी। गूगल क्लासरूम में आपका टाइम जो है वो अभी से स्टार्ट हो चुका है, आप जब भी करना चाहे कर सकते हैं। 6 बजे तक का आपका टाइम है गूगल क्लासरूम में। और अगर आप कीट एलएमएस पे सबमिट करोगे तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ये टाइम स्लॉट होगा आपके लिए कीट एलएमएस पे सबमिट करने का। दोनों जगह सबमिशन करनी है, गूगल क्लास में भी सबमिशन करनी है और कीट एलएमएस पे भी सबमिशन करनी है। इसके अलावा नीचे भी स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप दोबारा लिख दीजिएगा स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा, सब जगह टाइप करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस ये आप गौर से पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दी गई हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को हम भी फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और आप लोगों ने भी इन इंस्ट्रक्शंस को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपने इन इंस्ट्रक्शन को सही तरह फॉलो नहीं किया तो बाद में फिर मसाइल आप लोगों के साथ आएंगे और फिर हम उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है एक बार सबमिशन हो जाएगी फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए इन इंस्ट्रक्शंस को जो है ना बहुत गौर से यहाँ पर देख लें। पहला है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, कुछ कोई भी सवाल कर ले, सबके सवाल के जो है मार्क्स इक्वल है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मार्क्स ज्यादा कौन सा मार्क्स कम है, सारे सवालात के मार्क्स बिल्कुल बराबर है। सेकंड, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द पेपर विद इन 3 आवर्स, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि 3 घंटे में आप पेपर कर लेंगे और गूगल क्लास पे अपलोड कर देंगे। लेकिन कोई मसला जाहिर है, अगला पॉइंट देख रहे हैं, टू अकोमोडेट इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट फेलियर स्टूडेंट्स विल बी गिवन 3 एक्स्ट्रा आवर्स। तो आपको 3 घंटे का पेपर के लिए हम 6 घंटे दे रहे हैं और जो 3 एक्स्ट्रा आवर्स आपको मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो जाए, इंटरनेट फेलियर हो जाए किसी वजह से, तो वो फिर आप अकोमोडेट हो जाए आपका 3 घंटे का। तो वैसे तो होपफुली आपने सारी अरेंजमेंट कर ली होगी पहले से, बैकअप वगैरह, जो बिजली का भी, जो इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम वगैरह जो भी है वो आपने कर लिया होगा, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, जाहिर है एक सीरियस मैटर है। और लेकिन फिर भी हमने गुंजाइश रखी है कि 3 जो है घंटे मजीद आपको दिए हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 6 घंटे में करना है, आप जितनी जल्दी हो सके तो आप जो है वो उसको अपलोड कर दीजिएगा गूगल क्लास पे। अच्छा, आंसर स्क्रिप्ट शुड बी कन्वर्टेड टू पीडीएफ एंड बोथ एमएस वर्ड एंड पीडीएफ फाइल्स शैल बी अपलोड ऑन गूगल क्लासरूम एज सून एज पॉसिबल विद इन गिवन टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। आपने ना दो, आपने गूगल क्लास में अपलोड करोगे, गूगल क्लासरूम में आप अपलोड करोगे तो आपको पीडीएफ, आपने एमएस वर्ड में भी अपलोड करना है और पीडीएफ में भी अपलोड करना है। गूगल क्लास में आप 2 पेपर अपलोड करोगे, एक एमएस वर्ड का और एक पीडीएफ का, उसी एमएस वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ का दो दो पेपर्स गूगल क्लासरूम में सबमिट होंगे, एक पीडीएफ फॉर्मेट में और एक एमएस वर्ड की फॉर्मेट में, सही है। तो ये दो पेपर आप सबमिट कराओगे गूगल क्लासरूम में। ये ना हो सिर्फ आपने पीडीएफ करा दिया एमएस वर्ड भूल गए आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, या एमएस वर्ड करा दिया पीडीएफ भूल गए, बल्कि एमएस वर्ड भी कराना है, पीडीएफ भी कराना है गूगल क्लासरूम में। तो गूगल क्लासरूम के अंदर तो आपने दोनों फाइलें सबमिट करानी है। अच्छा, the timing for the of timing of the paper will be from 12 to 3 PM extended। ये बात दोबारा आ गई यहाँ पर कि 6 घंटे का आपको पेपर है, 6 घंटे तक आपको टाइम दिया जा रहा है। वैसे टाइम 12 से 3 है, लेकिन आपको 6 बजे तक आपको टाइम दिया जा रहा है एक्स्ट्रा। Any student will get 10% bonus extended earned marks
अगर आपको 10% बोनस मार्क्स मिल जाएंगे जो आपने अर्न किए मार्क्स, जितना भी आपका टोटल होगा उसमें हम 10% इंक्रीज कर देंगे। अगर आपने पेपर जो है 3.5 घंटे के अंदर अंदर, पेपर स्टार्ट होने के 3.5 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने सबमिट करा दिया गूगल क्लास में, तो आपको 10% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो आपने अर्न किए हैं। इसका मतलब होगा कि 12 बजे आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो 3:30 बजे तक, 3:30 बजे से पहले पहले अगर आपने अपलोड कर दिया गूगल क्लासरूम में पीडीएफ फाइल भी, एमएस वर्ड फाइल भी, तो आपको जो है 10% बोनस मार्क्स जो है आपके अर्न मार्क्स में से मिल जाएंगे। सिमिलर कॉपीज और मटेरियल टेकन फ्रॉम इंटरनेट विल बी मार्क्ड 0। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, तो उनको हम मार्क करेंगे 0। तो ये याद रखिए कि इंटरनेट से कोई एज इट इज चीज जो है ना आपने, जिसको हम कहते हैं छाप दिया, ऐसे कोई चीज छापनी नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। और इंटरनेट मतलब जाहिर है ओपन बुक टाइप का पेपर है, तो आप रेफरेंस के लिए जो भी चीज यूज करोगे रेफरेंस के लिए यूज करोगे, लेकिन आंसर आप जाहिर है अपने वर्ड्स में दोगे। इंटरनेट का कोई चीज कॉपी पेस्ट अगर आपने कर दिया तो मसाइल आपके लिए होंगे। वैसे हमने पेपर ऐसा डिजाइन किया है इंशाल्लाह कि इंटरनेट पे आपको कंटेंट ऐसे मिलेंगे नहीं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू यूज नेमिंग कन्वेंशन ऑफ स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी to save answer script. This document and upload a PDF file on a Google Classroom as soon as possible. ठीक है, तो जाहिर है वही कि गूगल क्लासरूम के ऊपर दोबारा वही बात आ गई कि जितनी जल्दी हो सके वो आप अपलोड करेंगे पीडीएफ फाइल, लेकिन एमएस वर्ड भी करना है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर बता दिया आपको एमएस वर्ड फाइल भी करना है, पीडीएफ भी करना है। तो आपने जो है ये दोनों फाइलें अपलोड करनी है गूगल क्लासरूम में जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, स्टूडेंट शुड आल्सो अपलोड सेम पीडीएफ फाइल ऑन एलएमएस। वही पीडीएफ फाइल आपने एलएमएस पे भी करनी है, और उसका दुरानिया होगा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। आज शाम 6 से 7 के दरमियान आपने वही पीडीएफ फाइल एलएमएस पे अपलोड करनी है। कि 2 सबमिशंस आपकी होंगी, एक गूगल क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में पीडीएफ भी सबमिट कराना है, एमएस वर्ड भी सबमिट कराना है 6 घंटे के अंदर अंदर, 12 से 6 के अंदर अंदर। और 6 बजे से 7 बजे तक सिर्फ पीडीएफ फाइल, अपनी पेपर की सिर्फ पीडीएफ फाइल वो आपको सबमिट करानी है कीट एलएमएस पे। आंसर शुड बी सॉल्व्ड ऑन क्वेश्चन पेपर गिवन टू योर एम्पल स्पेसेस। इसी पेपर में आपने सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा आंसर आपने इसी पेपर में सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर, इसी क्वेश्चन पेपर पे अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है। जो स्पेस दी हुई उन्हीं स्पेस के अंदर उस स्पेस को आप बढ़ा सकते हो, और वैसे आपको आंसर की जगह लिखा हुआ है, उसके बाद आप स्पेस जितनी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। एमएस वर्ड का अंदर आपको पता ही है कि स्पेस आप बढ़ा सकते हो, एंटर करके जितनी स्पेस बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। राइट ऑल आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। कॉपी पेस्ट स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ठीक है, आपस में अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे या इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करोगे वो अलाउड नहीं है, पहले भी बात आ चुकी। तो ये टोटल इंस्ट्रक्शंस थी, तो इसका ख्याल रखिएगा। जो सबसे अहम बात इसके अंदर है कि वो टाइमिंग का ख्याल करना है 12 से 6 तक का गूगल क्लासरूम के लिए। और गूगल क्लासरूम में 2 फाइलें आप सबमिट कराओगे, पीडीएफ और एमएस वर्ड। और एलएमएस कीट एलएमएस पे 6 से 7 के अंदर सिर्फ पीडीएफ फाइल को आप सबमिट करना है। ये अहम बातें हैं जो यहाँ पर आपने देखनी है। अच्छा, फिर ये अगला पेज पे जो है ना वो असेसमेंट शीट है, ये हम फैकल्टी के लिए है। हम मार्क्स की मार्किंग वगैरह करेंगे, जो क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो आपने पॉइंट्स लिए हैं वो उसकी मार्किंग करेंगे। इस शीट पे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ये खाली छोड़ देना है, ये एग्जामिनर के लिए है। फिर सेक्शन ए आ जाएगा। सेक्शन ए के अंदर आपको जो है 10 क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं, आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन आपने करने हैं। अगर आप देखो इस सेक्शन ए के अंदर, तो सेक्शन ए के अंदर आपके पास जो है ना टोटल 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, 13 में से 10 आपने करने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस की गुंजाइश है, 3 क्वेश्चंस की आप जो है चॉइस पे छोड़ सकते हो पहले सेक्शन के अंदर। पहले सेक्शन के अंदर जो है 3 क्वेश्चन जो है आप चॉइस पे छोड़ सकते हो। तो मैं एक सारे क्वेश्चंस बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ यहाँ पर। वैसे तो समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है ऑनलाइन है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि क्यूरी की गुंजाइश ही ना रहे। क्वेश्चन 1 के है, विच डेटा स्ट्रक्चर शुड यू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो, जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल रीजनिंग। यानी कि कोई भी 5 आपने बताने हैं, डेटा स्ट्रक्चर बताने के ये कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं, ठीक है। टेकिंग डिफरेंट प्रिंट आउट ऑफ सेवरल यूजर्स इन द लैब में बहुत सारे लोग प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से मेंटेनिंग गूगल क्रोम हिस्ट्री ऑफ विजिटेड पेजेस, गूगल क्रोम के अंदर जो हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। अब ये सब, इन सब में डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, यहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, यहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर हो रहा है। ये एग्जांपल्स दी हुई है, इनमें से कोई 5 के एग्जांपल्स में आप चुनोगे और उनको बताओगे कि उनमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है यूज हो रहा है, और उसकी रीजन भी दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा सूटेबल रीजनिंग, रीजनिंग भी देनी, रीजनिंग के मार्क्स भी हैं। तो अगर आपने बता दिया डेटा स्ट्रक्चर आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर आपने रीजन नहीं दिया
तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर भी बताना है और रीजन भी बताना है कि वो डेटा स्ट्रक्चर जो है क्यों अप्लाई होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फ्लोइंग, व्हाट आर द टू फैक्टर्स फॉर मेजरिंग द एल्गोरिथम एफिशिएंसी। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए दो फैक्टर्स कौन से हैं, वो आप बताएंगे। हाउ कैन यू डिसाइड इफ एन एल्गोरिथम इज बेटर देन अनदर, एक एल्गोरिथम दूसरे से अच्छा है, ये कैसे आप बता सकते हो, डिसीजन आप कैसे लोगे, तो ये सवाल है। There are two types of search, linear and binary. If the list is not sorted in ascending or descending order, what type of search will you apply on the list? तो आप कौन सी सर्चिंग अप्लाई करोगे, ठीक है, बाइनरी सर्च भी है, लीनियर सर्च भी है, लेकिन अगर लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो आप कौन सा सर्च जो है वो अप्लाई करोगे। तो ये सवाल करना है आपने। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है ये बताओगे आप। Which data structure is used by operating system to maintain files, folders and subfolder? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फाइल, फोल्डर, सब फोल्डर को मेंटेन करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, वो आप बताओगे, उसका नाम डेटा स्ट्रक्चर का, कि वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ठीक है, तो ये वाला सवाल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज यू वांट टू ट्रांसफर 20,000। इसका सवाल ये है कि जब 20,000 रुपए आपने जो है बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा है, लेकिन जब आप ये ट्रांसफर करा रहे थे तो उस वक्त जो है वो लाइट चली गई, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई। 20,000 रुपए एक बैंक से निकल तो गया लेकिन दूसरे बैंक में गई नहीं, और यानी कि एक तरफ से क्रेडिट हो गया लेकिन दूसरी तरफ डेबिट नहीं हुआ, तो बीच में ही लाइट चली गई ना, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया। तो अब क्या करोगे, मतलब अब जो है द मनी कुड नॉट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट एंड योर अकाउंट डेबिटेड विद 20,000। आपके अकाउंट से 20,000 निकल गए लेकिन दूसरे बैंक में 20,000 गए नहीं क्योंकि लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया। तो आगे सवाल क्या कह रहा है, विच स्ट्रेटेजी हैव टू बी अप्लाइंग बाय डीबीएमएस। डीबीएमएस कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा टू रिजॉल्व दिस इशू, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा। एक्सप्लेन योर आंसर विद ऑल डेटाबेस टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। तो जितनी भी डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज हैं टेक्निकल, उसको उनको आप यूज करो और इस आंसर को एक्सप्लेन करो कि इस सिनेरियो में डीबीएमएस कैसे जो है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। तो सिनेरियो बताया गया यहाँ पर, सिनेरियो के अंदर आपने आंसर देना है विद प्रॉपर रीजनिंग। अच्छा, अगला सवाल है, सपोज अ कंप्यूटर एक्स एंड सेंड अ मैसेज टू द फॉलोइंग मैसेज हेलो ऑन इंटरनेट टू कंप्यूटर वाई। कंप्यूटर एक्स ने कंप्यूटर वाई को मैसेज भेजा, हेलो मैसेज भेजा इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे भेजा तो जाहिर है बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, तो हाउ डिड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू ओएसआई 7 लेयर मॉडल। तो ये मैसेज जो गया है हेलो का इंटरनेट पे, तो जाहिर है बीच में 7 लेयर्स आई होंगी, तो ये 7 लेयर्स ने क्या क्या काम किया उस हेलो मैसेज को भेजने के लिए, वो आप बताओगे। जो वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच 7 लेयर, यानी कि हर लेयर का काम बताओगे, ड्यूरिंग हर लेयर ने कैसे पार्टिसिपेट किया मैसेज को सेंड करने में, और इसके अलावा फिर डायग्राम के थ्रू, डायग्राम भी आप जाहिर बनाओगे, डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम भी बनाओगे, थोड़ा सा शॉर्ट लिखोगे भी कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो डायग्राम भी बनानी है और टेक्स्ट भी लिखना है। तो ये सवाल हो गया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यानी क्या है, यानी कि जाहिर है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर होता ही यही है कि आप ऐसा अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर कम जो है कॉस्ट के ऊपर बना लो। कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब यही है, कम कॉस्ट के ऊपर अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर लो। हाउ गुड सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर सॉफ्टवेयर हाउस एंड बिजनेस। तो क्या बताएं ये कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर हाउस के लिए भी और कंपनी के लिए, दोनों के लिए जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से जो है मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर जो है दोनों दोनों सॉफ्टवेयर हाउस की भी बचत करेगा और सॉफ्टवेयर कंपनी की भी मतलब बिजनेस जो चल रही है उसका भी बचत करेगा, तो वो आपने बताना है। क्वेश्चन 6 है, सपोज यू आर अ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, what steps you must take to complete software on time, on budget, with acceptable performance during all 4 phases of SDLC। आप फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हैं, what steps you must take to complete software in time। कौन से स्टेप्स आप लेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर टाइम पे बन जाए, विद इन द बजट बन जाए और उसकी परफॉर्मेंस भी एक्सेप्टेबल हो। एसडीएलसी के चारों फेजेस जो है उनके दरमियान वो चलेगा, तो कैसे आप ये चीजें मैनेज होंगी, तो वो आप इसकी डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर लिख दो, और डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऑप्शनल है डायग्राम, लेकिन जो स्टेप्स आप लोगे वो स्टेप्स को जरूर यहाँ पर जो है मेंशन कर दो। अच्छा, व्हाट आर द प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग व्हेन डेटा इज स्टोर्ड इन इंडिपेंडेंट फाइल्स एंड हाउ डेटाबेस। अच्छा, ये सवाल में बता रहा है ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग जो है जैसे एक्सेल वगैरह में हम जो है चीजें सेव करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें डीबीएमएस चाहिए। ठीक है,
DBMMS क्यों जरूरी है जब एक्सेल मौजूद है? जो एक्सेल आपकी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, और उस पर जब हम काम कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत क्यों है, ओरेकल वगैरह एसक्यूएल की जरूरत क्यों है? ठीक है, तो इसको आपने एग्जांपल्स के साथ जो है जस्टिफिकेशन देनी है इस सवाल की. If we compare human brain processing with latest processor technology, which is faster to compare images? यानी कि images है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो भी इमेज को देख के प्रोसेसिंग करता है, और जो है अगर कोई मशीन है वो भी दो इमेज को देख के जो है प्रोसेसिंग करेगी. तो कंपैरिजन जो है फास्टर कौन करेगा, ह्यूमन ब्रेन करेगा या जो है कोई कंप्यूटर मशीन जो है वो जल्दी जज कर लेगी? तो आप इसके अंदर आंसर दें, और असली आंसर को जस्टिफाई करने के लिए सूटेबल एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर जो है मेंशन कर दें. क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9, इन ओल्डर डेज there are several hazards in computation which are overcome by von Neumann architecture. ठीक है, तो पुराने वक्तों के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर को कंप्यूटेशन करने में बहुत सारे जो है मुश्किलात पेश आती थी. जब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आया तो बहुत सारी मुश्किलात जो है वो खत्म हो गई. तो यहाँ यही पूछ रहा है कि वो मुश्किलात क्या थी जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से पहले थी, और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने उसको रिजॉल्व कर लिया. वो क्या क्या हैजर्ड्स थे वो आपने बताना है, और डायग्राम भी बतानी है. अपने अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए सुटेबल डायग्राम भी यहाँ पर बनानी है. तो क्वेश्चन 9 हो गया. क्वेश्चन 10, हाउ टोकनिंग टोपोलॉजी स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग ओवर द मीडियम? टोकनिंग टोपोलॉजी कैसे ब्रॉडकास्टिंग को रोकती है मीडियम के ऊपर? वाई बस टोपोलॉजी ऑब्सोलीट नाउअडेज? ठीक है, वो बस टोपोलॉजी क्यों खत्म हो गई, रीजन क्या था, आजकल क्यों नहीं चल रही बस टोपोलॉजी? वाई स्विचेस आर प्रेफर्ड इन स्टार टोपोलॉजी इंस्टेड ऑफ हब्स? स्विचेस जो है क्यों प्रेफर है स्टार टोपोलॉजी में हब की, जबकि हब भी मौजूद है, तो हम हब की बजाय स्विचेस क्यों यूज करते हैं, क्या वजह है? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट स्टार टोपोलॉजी ऑन वायरलेस मीडियम? क्या वायरलेस मीडियम के ऊपर स्टार टोपोलॉजी बन सकती है? इफ यस देन एक्सप्लेन हाउ. अगर बन सकती है तो आप बताएं कैसे बन सकती है. ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, और इसका आप आंसर के लिए आप जरूरी नहीं है कि आप छोटी छोटी स्पेस दी इतना ही आंसर लिखो. तो आप एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओगे तो जाहिर है स्पेस बढ़ती जाएगी. देखो एंटर करते जाओगे स्पेस बढ़ती जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो जितना आपको जो है वो दिया गया है उतनी स्पेस उतना ही आपने आंसर लिखना है, बल्कि आप एंटर करते जाओगे और आपको जो है स्पेस मिलती जाएगी. इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है. हाउ सर्वर अटैक्स बाय मेलवेयर इन नेटवर्क एंड व्हाट आर द वेज टू प्रोटेक्ट देम? सर्वर जो है वायरसेस या मेलवेयर यानी कि वायरसेस जो है किस तरीके से जो है वो नेटवर्क के जरिए सर्वर्स पे अटैक करते हैं, और उन मशीन्स को सर्वर्स को बचाने के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए? तो ये आंसर आप यहाँ लिखोगे. व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर डिजाइन? सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर जो है जनरलाइजेशन के बारे में आप जो है बताओ. ट्राई टू एक्सप्लेन विद एटलीस्ट वन रियल वर्ल्ड सिनेरियो. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर जनरलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से एग्जांपल के जरिए से वो आप जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दो. व्हाई यूनिक कोड स्कीम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर एस्की एंड एक्सटेंडेड एस्की? यूनिक कोड स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस कराई एस्की के बाद और एक्सटेंडेड एस्की के बाद? अब यूनिक कोड क्यों जो है इंट्रोड्यूस कराई, इसकी क्या जरूरत पेश आई, जबकि एस्की भी मौजूद था, एस्की कोड मौजूद था, एक्सटेंडेड एस्की कोड मौजूद था, अभी यूनिक कोड की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री स्कीम? इन तीनों स्कीम्स के अंदर डिफरेंस क्या है, यानी कि वो आपने बताना है. तो ये क्वेश्चन 13 होगा. 13 में से कोई भी 10 सवाल आपने सेक्शन ए में से करने. अब आया सेक्शन बी. सेक्शन बी जो है इसके अंदर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स है. ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंप्यूटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स. ठीक है, तो आपने 5 सवाल करने हैं. अब आप इसमें सवाल देखोगे तो इसके अंदर आप देखो आपके पास 20 यानी कि सवाल है, यानी कि इसके अंदर आपके पास टोटल 7 सवाल है सेक्शन बी में, और 7 में से आपने 5 करने. 2 सवालों की गुंजाइश, 2 सवालों की चॉइस जो है आपके पास सेक्शन बी में ही मौजूद है. पहला है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स डेसिमल नंबर्स टू टारगेट नंबर सिस्टम. तो डेसिमल नंबर है ये रहे, आप इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में भी, ऑक्टल में भी, हेक्सा में भी. ठीक है, ये नंबर सिस्टम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, और तीनों में यहाँ पर डेसिमल में दिए हुए हैं, इक्विवेलेंट आपने यहाँ पर लिखना है. और आंसर चाहे नीचे भी लिखना चाहो नीचे भी लिख सकते हो उसका, और यहाँ देना चाहो यहाँ भी दे सकते हो. ठीक है, दोनों जगह दे सकते हो. यहाँ पर आप पूरा लिख के भी बता सकते हो, अपना वर्किंग यहाँ करके दिखा सकते हो.
अच्छा, कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन इनटू सर्किट डायग्राम, आल्सो मेक द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, f इज इक्वल टू ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट a x और b ब्रैकेट क्लोज एंड c। तो ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका आपने डायग्राम सर्किट डायग्राम ही होना, सर्किट बनाना है इसका, और इसके बाद ट्रुथ टेबल भी बनानी है। ट्रुथ टेबल भी बना के इसको जो है आप दिखाओगे कि कैसे इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा। ट्रुथ टेबल भी दिखाओगे और सर्किट भी बनाओगे इस एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 16 है, शो द स्टेप्स बाय अप्लाई इंजर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट एल्गोरिथम टू द फॉलोइंग लिस्ट ग्राफिकली इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपको इंजर्शन सॉर्ट लगा लो या बबल सॉर्ट करा लो। एरे ये रहा 7 617 88 244 323, ये एरे दिया हुआ है, ये अनसॉर्टेड फॉर्म में। इसको आप कर दो सॉर्टेड फॉर्म में, यानी कैसे 2 7 23 सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। इसको सॉर्ट करने के लिए आप चाहे इंजर्शन सॉर्ट यूज करो या बबल सॉर्ट यूज करो, आपकी मर्जी है, लेकिन सॉर्टिंग के सारे स्टेप्स यहाँ पर दिखाने होंगे स्टेप्स बाय स्टेप। सूडो कोड नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर आपके जो ग्राफिकली आपने दिखाने का, ग्राफिकल का मतलब क्या है, आपने बॉक्सेस बना के कुछ इस तरह से दिखाना है कि पहले स्टेप पे क्या हुआ, दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, तीसरे स्टेप पे क्या हुआ, और आखिर में होते होते जो है वो आपका एरे सॉर्ट आउट हो गया। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इंजर्शन सॉर्ट से सॉर्ट करो या बबल सॉर्ट से सॉर्ट करो, ये आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन कुड बी सॉल्व्ड बाय कंप्यूटर यूजिंग रजिस्टर्स। रजिस्टर के जरिए से ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, तो पहला पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है रिजल्ट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 2। एक एक्सप्रेशन ये है, इसको आप बताओ रजिस्टर कैसे, रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू जाके फिर ये सॉल्व होगा। और दूसरा जो है एक्सप्रेशन ये आंसर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6 प्लस 9 माइनस 5। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन दिए हुए, उसको रजिस्टर के मदद से आपने करना है। नीचे डायग्राम भी दी हुई है कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में और कंट्रोल यूनिट के अंदर, यानी कि रजिस्टर का आप दिखाना चाहो तो यहाँ से दिखा सकते हो, मेमोरी में दिखाना चाहो, इस तरह की डायग्राम भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ताकि जो है चीजें समझ में आ जाए। ये सिर्फ सवाल को समझाने के लिए कि भाई ये सवाल है तो जाहिर है वो इसी तरीके से जो है रजिस्टर के जरिए से काम होगा, लेकिन आपने इसमें दिखाना क्या है, रजिस्टर के जरिए से रजिस्टर कैसे मैनिपुलेट करेगा इस क्वेश्चन को, रजिस्टर कैसे इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करेगा, और रजिस्टर के जरिए कैसे ये क्वेश्चन जो है कैसे ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी रजिस्टर्स की हेल्प से, वो आपने दिखाना है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें सूडो कोड लिखना है, राइट सूडो कोड एंड मेक फ्लो चार्ट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्रामिंग सिनेरियो। इसमें आपने सूडो कोड भी लिखना है और फ्लो चार्ट भी बनाना है, किसका, जो नीचे सिनेरियो ये दिया हुआ है। टेक 500 नंबर्स फ्रॉम यूजर्स इन रन टाइम एंड शो देयर एवरेज एट द एंड। यानी कि 500 नंबर यूजर से ले लो रन टाइम पे और आखिर में उनका एवरेज शो कर दो। इसका सूडो कोड लिखना है। ठीक है, सी शार्प का कोड नहीं होना चाहिए, किसी लैंग्वेज का कोड नहीं चाहिए, बल्कि सूडो कोड चाहिए। सूडो कोड के बारे में हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं कैसे होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सपोज देयर आर 6 डिफरेंट प्रोसेसेस अराइविंग एट डिफरेंट टाइम यूजिंग एफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। 6 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और उनका अराइविंग टाइम जो है वो डिफरेंट है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। बस टाइम और अराइविंग टाइम जो है वो भी दिए हुए हैं टेबल में, और आपने इसका बनाना क्या है, आपने जो है जेन चार्ट बनाना है और कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम है। दो चीजें आपसे पूछी गई, जेन चार्ट बनाना है, एवरेज वेटिंग टाइम बताना है। यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस आ रहे हैं, प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल प्रोसेस आ रहे हैं, ये उनका बस टाइम है, ये इनका बस टाइम है, और ये उनका अराइवल टाइम है। तो आपने बताना क्या है, आपने जेन चार्ट बनाना है। जेन चार्ट में आप बताओगे कि वो कैसे कंप्लीट हुआ। जेन चार्ट आपको हमने बताया था क्या होता है, जेन चार्ट में बताते हो कि चार्ट बताते हो कि कंप्लीट कैसे हुआ है, पूरा सारे प्रोसेस कंप्लीट कैसे होते हैं वो बताओगे आप पूरा, और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि हेयर इज मैसेज, इज दिस योर फाइनल एग्जाम एट पीएफ किट। ये मैसेज है, इज दिस योर फाइनल एग्जाम एट पीएफ किट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मैसेज है। इस मैसेज को क्या करना है आपने, हाउ टू इनकोड दिस इज एस्की, इसको इनकोड करना है। ये जो मैसेज है ना, इसको एस्की में इनकोड करना है, क्वेश्चन मार्क समेत इसको एस्की में इनकोड करना है। अब एस्की कोड के लिए टेबल चाहिए होगी, टेबल हमने आपको आखिर में दे दी है, टेबल दी हुई है, इसको आप एक्सपेंड करके देखना चाहो देख लेना। ठीक है, तो आपको टेबल दी हुई है आखिर में पेपर के, तो ये टेबल जो है इसके अंदर जो है सारे करेक्टर्स मौजूद है, और इन करेक्टर्स की जो है सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो देख लेना कौन सा करेक्टर जो है क्या उसका करेस्पॉन्डिंग एस्की कोड है, तो उसको देख के भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये टोटल जो है 20 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसके अलावा कोई अगर क्यूरी होगी आप लोगों की तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप क्यूरी आप मुझसे पूछ लो,
जो जो क्यूरी है आपकी वो आप उससे पूछ लो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या। वैसे तो मैंने पूरा पेपर एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को, तो उम्मीद है सबको जो है समझ में आ गया होगा। बस आपसे गुजारिश ये है कि बिल्कुल भी एक दूसरे चीटिंग मतलब ना करें, कॉपी ना करें। मैं बाकायदा एक फोल्डर बनाऊंगा, उसमें जितने भी कॉपी केसेस होंगे ना वो सारे पेपर्स उस फोल्डर में डालूंगा। और हमें हमें कहा गया, हमें जो जो कॉपीड केस होंगे ज़ाहिर है उनको हम मार्क्स 0 कर देंगे। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि जो है ना एक दूसरे से कॉपी करके आप जो है वो, अगर आपने लिखोगे और मतलब जवाब दोगे एक दूसरे का कॉपी करके, तो वो क्वेश्चन जो है हम ट्रेस कर लेंगे। और हमें बहुत सारी टेक्निक्स पता है कि किस तरह से ट्रेस हो जाता है कॉपी सवाल। सवाल जो है किसी के क्या क्या जो चीजें जो है लोग करते हैं। और ये भी होता है बाजू का स्नैप ले लेते हैं, ठीक है ना। हमें लिखा हुआ वर्ड में उसका स्नैप, मतलब अपने हाथ से लिखा स्नैप लेके डाल दिया, लेकिन एज इट इज वही क्वेश्चन है। और जाहिर है वो भी जो है कोविड में काउंट होगा। तो आपका फाइनल पेपर है 50 मार्क्स का है, तो जरा जो है कोशिश कीजिएगा इसके अंदर एहतियात से काम लें। और जो है जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं उनको फॉलो करते हुए इस पेपर को ऑन टाइम सबमिट करें। दोबारा बता देता हूँ कि इसकी सबमिशन 2 जगह पे होगी, गूगल क्लासरूम में 12 से 6 के दरमियान, पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपलोड करना है और एमएस वर्ड की फॉर्मेट में भी अपलोड करना है गूगल क्लासरूम में। तो और दूसरा जो आप कीट एलएमएस पे अपलोड करोगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में करोगे, और वो जो है शाम 6 से 7 बजे के दरमियान उसका टाइम होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को बात सारी समझ में आई होगी। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह आपको पेपर में कामयाब करे। दुआएं भी मेरी आपके साथ हैं, लेकिन आप कोशिश करें ईमानदारी के साथ और नेक नियति के साथ पेपर दें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।